Good morning, class. This is Divya from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. This is your marketing management class, and in today's class, we will discuss targeting in marketing. Targeting in marketing is a strategy that breaks a large market into smaller segments to concentrate on a specific group of customers within that audience. It defines a segment of customers based on their unique characteristics and focus solely on serving them. मार्केटिंग में टारगेटिंग का यूज़ एज अ स्ट्रैटेजी किया जाता है, जिससे इसमें मार्केटियर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट, अपने लार्ज मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक कर देता है, जिससे कि वो कंसंट्रेट कर पाए एक स्पेसिफिक ग्रुप्स कस्टमर के एक स्पेसिफिक ग्रुप पर अपनी ऑडियंस से। इसमें क्या होता है कि वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पर फोकस करके अपने कस्टमर को सेगमेंटाइज करता है। जैसे कि आपने सेगमेंटेशन में पढ़ा कि वो डेमोग्राफिक बेसिस पे कर सकता है अपने मार्केट को सेगमेंट, या जियोग्राफिक बेसिस पे कर सकता है, बिहेवियरल बेसिस पे कर सकता है, या फिर साइकोग्राफिक बेसिस पे कर सकता है। बट इससे क्या होता है, वो फोकस कर पाता है एक सिंगल ग्रुप पर, और उनको एक बेटर प्रोडक्ट या गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके या सर्विस जो है वो सर्व कर पाता है। Through one example, we will understand more about targeting. A brand that sells tray planners may decide to focus on smaller, specific target market instead of marketing to a masses. They may focus solely on selling planners to female business owners, or they could choose to exclusively market to high school teachers. Both examples are smaller, more specific segments of the day planner's potential market. A day planner प्रोडक्ट के लिए पोटेंशियल मार्केट, ये जो दोनों इस ग्रुप्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं एज अ टारगेट मार्केट। डे प्लानर मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करता है, वो मार्केट से दो ग्रुप्स को, एक फीमेल बिजनेस ओनर्स को और दूसरा हाई स्कूल टीचर्स पर टारगेट करके अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है प्लान करता है डे प्लानर को सेल आउट करने के लिए। बिकॉज उसका जो भी पोटेंशियल कस्टमर होगा वो इन दो ग्रुप से ही आएगा, और अगर इन दो ग्रुप से नहीं आता है, किसी और भी ग्रुप से आता है, तो जो भी वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर रहा है वो इस सबसे अट्रैक्ट और कन्वर्ट हो सकता है उसके प्रोडक्ट को परचेज़ करने में, बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसकी भी इन दोनों स्पेसिफिक ग्रुप्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे। नेक्स्ट है आपका, वाई इज़ टारगेटिंग इन मार्केटिंग सो इम्पॉर्टेंट। टारगेटिंग मार्केटिंग में क्यों इम्पॉर्टेंट है? So targeting in marketing is important because it is a part of holistic marketing strategy. आज के टाइम पे देखा जाता है कि मार्केटिंग ही सब कुछ है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है उसको कोई नहीं जानता है, वो उसको उसके बारे में किसी को पता नहीं है, मतलब आपने कोई प्रमोशन एक्टिविटीज़ नहीं किया, सपोज दैट आपने एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता नहीं, तो लोग उसको कैसे खरीदेंगे? ठीक है, तो जब भी आपने देखा, आप मार्केट जाते होंगे तो आप देखते होंगे वहाँ पे जो शॉप्स होती हैं, जैसे क्लोथ्स की जो शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पे बाहर कुछ डिस्पोजल टाइप रखे जाते हैं, जिससे कि क्या हो, कस्टमर को पता चल पाए कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस शॉप में बिक रहे हैं। तो वो भी क्या है, एक तरीके का एडवर्टीज़मेंट करते हैं
तो हर कुछ मार्केटिंग है, और होलिस्टिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो होती है वो पार्ट है क्या कहते हैं टारगेटिंग का। बिकॉज़ अगर आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, किस तरीके के कस्टमर उसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप एक अच्छी मार्केटिंग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इट इम्पैक्ट्स एडवर्टाइजिंग एज वेल एज कस्टमर एक्सपीरियंस, ब्रांडिंग एंड बिजनेस ऑपरेशन। ये क्या करता है, एडवर्टीज़मेंट को, कस्टमर के एक्सपीरियंस को, ब्रांडिंग को या बिजनेस ऑपरेशन को इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट पॉइंट आपका कहता है इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग, स्पीक डायरेक्टली टू अ डिफाइंड ऑडियंस। Marketing messages resonate more deeply with audience when reader can relate directly to the information. Brands that have a large varied market of customers often struggle with creating marketing campaigns that speak directly to their audience because their viewers are very different. Few slogans or story can resonate with each person on a personal level. Through target marketing, you can elevate this problem and focus on crafting message for every specific audience. तो आपने देखा होगा कि जब मार्केटियर जो है वो अपना प्रोडक्ट बहुत लार्ज मार्केट के लिए बनाता है, मतलब उसके कस्टमर जो है बहुत सारे हैं, तो उन सारे सपोज वो सभी एज ग्रुप को टारगेट करता है, ठीक है, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे ओल्ड हो, फीमेल हो, मेल हो, सबको टारगेट करता है, जैसे कि आपका सर्फ एक्सेल। तो इसमें जो एडवर्टीज़मेंट आपने देखा होगा इसका, कि वो एक स्टोरी के थ्रू ये डायरेक्ट आपसे कनेक्ट कर पाते हैं हर उस तरीके से कि ये प्रोडक्ट जो है वो हर किसी लेवल पे आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, और एक डायरेक्ट मैसेज देता है थ्रू द एडवर्टीज़मेंट एंड थ्रू द सेल्स क्या कहते हैं प्रमोशनल एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अट्रैक्ट एंड कन्वर्ट हाई क्वालिटी लीड। व्हेन यू स्पीक डायरेक्टली टू द पीपल यू वांट टू टारगेट, यू आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट और कनेक्ट अ राइट पीपल। जब आपको पता है कि आपको डायरेक्टली किसको टारगेट करना है, कौन आपका ऑडियंस है, अगर आपने प्रोडक्ट बनाया है बच्चों के लिए, तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, किड्स हैं आपकी टारगेट ऑडियंस, तो आप कनेक्ट और अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी एडवर्टीज़मेंट के थ्रू उस ग्रुप को, तो आप एक अच्छी तरीके से अपना प्रोडक्ट जो है वहाँ उस कस्टमर को अपनी पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है डिफरेंशिएट योर ब्रांड फ्रॉम कॉम्पिटिटर। When you stop trying to speak to every customer in your market and start focusing on a smaller segment of the audience, you also start to stand out from competitor in your industry. जब आप सभी को अपना कस्टमर समझना छोड़ देते हैं और सिर्फ उसी अपने टारगेट पर ही टारगेट मार्केट पर ही फोकस करके अपना पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं, तो आप क्या कर पाते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से अलग हट के कुछ स्टैंड आउट दे पाते हैं अपनी इंडस्ट्री में। व्हेन योर कस्टमर्स कैन क्लियरली आइडेंटिफाई with your brand and your unique selling proposition, they will choose you over a competitor, and that is not especially speaking to a targeting हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक यूएसपी होती है, और उस यूएसपी के बेसिस पे ही वो प्रोडक्ट जो है वो अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे इस्टेब्लिश करता है मार्केट में। जब भी आप कोई क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट मोबाइल ख़रीदने जाते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही ऑप्शन आता है, एप्पल।
अगर आपके बजट में है वो, अगर, तो ऑब्वियसली आप उसको प्रेफर करेंगे, बिकॉज़ क्वालिटी के बेसिस उसने अपने प्रोडक्ट ब्रांड की पोजीशनिंग, अपनी उसकी ये जो यूएसपी है वो उस पर इतना काम किया है कि वो अपनी ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका यही कहता है, यू कैन यूज़ योर पोजीशनिंग एंड मार्केटिंग टू मेक योर ब्रांड मोर वेल नोन एंड यूनिक। पोजीशनिंग के थ्रू मार्केटियर अपने ब्रांड को बहुत वेल नोन और यूनिक रिप्रेजेंट कर पाते हैं। बिल्ड डीपर कस्टमर लॉयल्टी, इसके अंदर है द एबिलिटी टू स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर बाय रीचिंग योर कस्टमर ऑन अ मोर पर्सनल ह्यूमन लेवल, ऑल्सो क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। आपकी जो मार्केटियर जो मार्केटिंग करता है वो पूरी ही रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है। अगर आपके रिलेशनशिप जो है या नेटवर्क जो है वो अच्छा है अपने कस्टमर्स से या ऑडियंस से, तो आप क्या अपने प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर के बजाय वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। सपोज़ दैट आप किसी बैंक में जाते हैं और वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो बट ऑब्वियस है कि आप अपनी जो नेक्स्ट सर्विस लेना चाहेंगे थ्रू बैंक, तो आप उसी बैंक को प्रेफर करेंगे। या इसी तरीके से प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी है, तो आपने क्या किया कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो मार्केटियर ने पतंजलि जो है उसने आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया है कि वो आपको क्या करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड करती हैं। व्हेन कस्टमर आइडेंटिफाई विद योर brand and feel like you are an advocate for their specific perspective and need, they will likely to more loyal to your brand and continue to do business with you over a long period of time। अगर कस्टमर जो है वो आइडेंटिफाई कर पाता है आपके ब्रांड को, फील कर पाता है, उस रिलेट कर पाता है उस ब्रांड से अपनी नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने में, तो वो एक लॉयल कस्टमर हो जाता है आपके ब्रांड के रिगार्डिंग। जैसे कि कोलगेट ने अपनी ब्रांडिंग इस तरीके की कर रखी है कि लोग रिटेलर के पास जाकर टूथपेस्ट नहीं मांगते हैं, सीधा कोलगेट मांगते हैं, राइट। तो इतनी लॉयल्टी उसने क्रिएट करी है अपने कस्टमर के अंदर, इतनी डीपर लॉयल्टी है उसके कस्टमर कि वो जो प्रोडक्ट है उसको आपके ब्रांड के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस, नोइंग योर कस्टमर मोर इंटीमेटली ऑल्सो हेल्प यू लुक एट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस इन अ न्यू वे। जब आप अपने कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उसको जानते हैं, तो ये हेल्प करता है आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विस को न्यू तरीके से इम्प्रूव करने में। When you have a deep understanding of your target audience, you can put yourself in their shoes and see how you can improve your offering। जब आप अपने टारगेट ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो आप खुद को उनकी जगह पर रख कर ही अपने प्रोडक्ट्स में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको क्या बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के थ्रू, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। यू कैन सी व्हाट फीचर यू कैन ऐड टू बेटर सर्व योर कस्टमर। ये पॉइंट भी सेम ही बात कहता है जो मैंने आपको पहले बताई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टे फोकस्ड, टारगेट मार्केटिंग अलाउ यू टू गेट मोर स्पेसिफिक अबाउट योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इनिशिएटिव एंड डायरेक्शन टू योर ब्रांड। टारगेट मार्केटिंग के अलाउ करता है आपको अपनी मार्केटिंग को, स्ट्रैटेजीज़ को स्पेसिफिक रखने में और आपके ब्रांड को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने में कि आपने अपना प्रोडक्ट किसके लिए डिज़ाइन किया है, तो आप उसी
उसी पर फोकस करके आप अपने आगे की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं मार्केट की वो डिज़ाइन करते हैं. इट हेल्प यू क्लैरिफाई योर विज़न एंड गेट एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द सेम पेज. ये आपको ये एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को क्लैरिफाई करके देता है कि ऑर्गेनाइजेशन का विज़न क्या है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग. You have more direction when it comes of shaping new plans, shaping upcoming plans in both marketing and business as a whole. Upcoming plans जो हैं organization के regarding product and service उनको फोकस उस पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और एक अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाते हैं. लाइक जो मार्केटियर है उसने अपना प्रोडक्ट क्वालिटी बेसिस पे उसने अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिल्डअप करने का सोचा है. तो क्या है कि वो अपकमिंग मार्केटिंग के क्या प्लान्स होंगे, बिजनेस के क्या प्लान्स होंगे, वो बहुत क्लैरिफाई हो जाता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए. हाँ, फोकस्ड अप्रोच हेल्प यू फुली ऑप्टिमाइज योर रिसोर्सेज, टाइम एंड बजट. जब टारगेट जो है वो क्लियर हो तो एक फोकस्ड अप्रोच प्रोवाइड हेल्प करता है करने में. आपके रिसोर्सेज को, आपके टाइम को, आपके बजट को ऑप्टिमाइजली यूज़ करें और फुली यूज़ करें. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पोजीशनिंग इन मार्केटिंग. थैंक यू क्लास.